साधना का 97 दिन पूरा हुआ। तारीख 10 फरवरी 2022। दो घंटे के अभ्यास में आज 97 दिन हम लोग पूरा कर चुके हैं। अपने ही श्वास को बार बार अभ्यास करने से मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। शांत ही नहीं हो रहा बल्कि काफी हद तक शांत हो गया। अब जब शांत मन से जब हम अपने मन को देख रहे हैं, अपने ही चंचल मन को हम लोगों ने पहले शांत किया। अब जब मन शांत होकर अब आगे का चिंतन करता है, तब इसे पता चलता है कि आगे भी कोई लोक है। लोक मतलब देश। देश का मतलब वहां भी कुछ दिखाई देता है। आज 97 दिन के बाद आप लोगों का मन शांत हुआ है। चंचल मन, चंचल मन से मतलब होता है अपना काम न करना, बाहरी लोगों का काम करना। तो बाहरी लोग कौन हैं? आपके शरीर में ही है, कहीं बाहर नहीं है। आपकी आंखें रूप देखकर भ्रमित हैं, आपके कान बाहर का शब्द सुनकर चंचल बना हुआ है, आपका चित्त, आपका जीभ स्वाद ले लेकर के भ्रमित है। आप जिस इंद्रियों के द्वारा आप परेशान हैं, दुखी हैं, वही लोग हैं। बाहर के लोग तो आपके समर्थक हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही स्वभाव के लोग आपको मिल जाते हैं। और बाकी लोग आपको अपने लिए ही आपका मन दुश्मन मान लेता है, क्योंकि आदत और अभ्यास आप जिसका भी करते हैं उसी के द्वारा आपको दुख पीड़ा महसूस होता है। अब यहाँ पर हम जैसे जैसे अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके मन की गति माने चाल, आपको अपने ही मन का चाल अब खुद समझ में आ रहा है। और किसके द्वारा? मन के ही द्वारा, दूसरे के द्वारा नहीं।
आपके अपने ही मन के द्वारा अपने ही मन की गति को अब समझ रहा है, और जैसे जैसे ये समझेगा वैसे वैसे ही ये शांत होता जाएगा। बहुत लोग मेरे से प्रश्न पूछे, महाराज हमको भगवान को या परमात्मा को साक्षात दिखाओ। अब यहाँ पर मैं ये इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। साक्षात दिखाई देगा ऐसा नहीं, दिखाई नहीं देगा। आपका मन चंचल है। चंचल मन को जब तक आप किसी भी साधना के द्वारा, जो भी आपको सहज में उपलब्ध हो, जहाँ जैसे भी, उस साधना के द्वारा अपने मन को पहले एकाग्र करो, स्थिर करो और शांत करो। सब कुछ आपको स्वयं दिखाई देने लगेगा। मुझे दिखाने और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम स्वयं किसी चीज को नहीं देख लेते हैं, अपना ही मन चंचल बना रहता है। वो क्या था, क्यों था, कैसे था, मैंने देखा नहीं, मैंने जाना नहीं, तरह तरह का प्रश्न अपने ही अंदर में उमड़ने लगता है। और जब हम देख लेते हैं, मन शांत हो जाता है। अपने जिस काम को हम करने के लिए चल रहे होते हैं, उस काम में मन लगने लगता है। उदाहरण के रूप में आप ले लें, आप रास्ता चल रहे हैं, आपने अपना घर छोड़ दिया, पैदल रास्ते से अपनी मंजिल को आप जा रहे हैं, जहाँ भी आपको जाना है। रास्ते में कोई भीड़ दिखाई दी आपको, और भीड़ किसी एक चीज को देख रही है, और आप वहां से गुजरिए और जल्दी में रहिए। उस जगह से जैसे आप गुजरेंगे, वो भीड़ को तो आपने देखा, लेकिन मन में आपके है कि मुझे अपनी मंजिल जल्दी पहुंचना है। तो उस चीज को आप छोड़ते हुए जाते हो, लेकिन आंख से तो देखते हो ना कि भीड़ है। अब जैसे उस भीड़ को आप पार करके 10 कदम आगे बढ़ते हैं, आपके मन में होता है क्या है, क्यों है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, ये मन में आपके प्रश्न होने लगता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी मंजिल, आपको जहां जाना है, वो और कैसे रास्ता कैसे चला जाता है, वो सारी बातें भूल करके सिर्फ वही बात आप बार बार स्मरण करते हैं, ख्याल करते हैं कि वो भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी, मैं वहीं से गुजरा लेकिन जान नहीं पाया, क्यों इकट्ठा हुई है। तो आप देखेंगे आपका मन अपने ही काम में नहीं लगेगा, बार बार उसी चीज को सोचेगा कि वो भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी, वहाँ क्या हो रहा था, मैं वहीं से गुजरा लेकिन मैं उसे जान नहीं पाया। इसे ही कहते हैं मन की चंचलता। आप घर छोड़े और मंजिल को जा रहे हैं, समय से 10 मिनट पहले आप चल रहे हैं, यानी आपके पास पर्याप्त समय है अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए। रास्ते में आप बड़े आराम से चल रहे हैं, भीड़ आपने देखी, मन में आया भीड़ क्यों है, आप भीड़ में घुस गए। घुस करके आपने देखा कि वहाँ कोई मदारी एक खेल दिखा रहा है। अब जैसे आपने देखा मदारी खेल दिखा रहा है, आपका मन संतुष्ट हो गया, आगे बढ़ गया, उसके बारे में बार बार नहीं सोचेगा।
तो सोचेगा क्या? जहां आपको जाना है अपनी मंजिल पर, तब सतर्कता और सावधानी के साथ रास्ता चलेंगे और मंजिल को सहज समय से पहले आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मन में कोई हलचल नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। तो रास्ता जब चलेंगे तो कोई किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि मन शांत और स्थिर होकर के चल रहा है, एक लक्ष्य लेकर के कि मुझे फला जगह पहुंचना है। हम अपने ही मन की गति को अपने ही श्वास के द्वारा हम जब धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, अपने श्वास पर अपने मन को टिकाते हैं, एकाग्र करते हैं, मेरा लक्ष्य मेरा श्वास है और श्वास मेरा बड़ी कीमती है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगा मेरा श्वास ही बेस कीमती है, जिस दिन ये बात अपने मन में दृढ़ता से मजबूती के साथ बैठ जाएगा, आपका एक एक मिनट कैसे गुजरेगा ये सहज आप समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति को मंजिल चलना होता है, पुराने जमाने में, पुराने समय में, आज के 30-40 साल पहले, जब हमारे पास रोड नहीं थे, इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, तो भी तो मनुष्य अपना काम करता था। ऐसा नहीं था कि आदमी पहले था ही नहीं, कोई काम करता ही नहीं था, कोई कुछ होता ही नहीं था। होता था, समय के आधार पर सब काम होता था और यही मनुष्य करते थे। और जो काम उन लोगों ने किया आज हम फास्ट होकर के भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेस हमारे वही हैं। उस समय में भी ध्यान, साधना, सत्संग, भजन, व्यवहारिक कार्य सब होते थे और स्थिर मन से होते थे। हम आज वर्तमान समय में अपने मन को इतना चंचल कर दिए हैं, हमें तुरंत चाहिए, तो तुरंत चाहिए। आप खेत में बीज अभी आज डाल के आए सुबह और शाम को आप हंसुआ लेके काटने जाएंगे तो क्या आपको मिलेगा? उतने देर मन को धैर्य रखना ही पड़ेगा, चाहे वो पूर्व के समय में रहा हो या आज वर्तमान में हो या आगे भविष्य में भी हो। तो तुरंत कैसे चाहेंगे? हर चीज को समझिए। मन को, अपने ही मन को जब अपने बस में रखेंगे तो कष्ट, पीड़ा, दुख और मृत्यु आपको नहीं मिलेगा, बल्कि सुख, आनंद और अच्छी जिंदगी मिलेगी। अच्छी जिंदगी आप चाहते हो, लेकिन चंचल मन से, ऑन द स्पॉट, तुरंत चाहिए। विकल्प ढूंढते हो कि तुरंत हमें कैसे मिले, तो बाईपास चलने लगते हैं। बाईपास चलने से आपको जो देर में मिलना है वो तुरंत कैसे मिल जाएगा? हर एक चीज का अपना एक समय सीमा होता है। समय सीमा के आधार पर जो चीजें मिलती हैं वो सहज होती हैं, और सहज चीजें जो मिलती हैं वो सहज में, सहज समझ में नहीं आता है। हम वर्तमान में आज 97 दिन हो गया। आज 97 दिन आने में 5 नवंबर 2021 से लेकर और आज तक, आज जो हमें मन की शांति का अनुभूति हो रहा है, हमारे मन में जो अनेकों प्रकार के भ्रम थे और जो हमने भ्रम पाल रखा था कि किसी के द्वारा हमें मिलेगा,
वह हमें सुख देगा, कोई हमें मिलेगा वह हमें सुख देगा। और आपको आज पता चल गया होगा आज तक में कि जो कुछ भी मिलता है वो मेरे अपने ही कर्म के द्वारा मुझे मिलता है, किसी दूसरे के द्वारा हमें नहीं मिलता है। दूसरा कोई हमें देगा भी तो वह भी स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र चेतना है, तो मुझसे लेगा भी। आज आप कर्ज लेते हैं, कर्ज लेते समय आपको बड़ी आनंद की अनुभूति होती है क्योंकि तत्काल आपको मिल रहा है, लेकिन देर सवेर हमें वापस लौटाना है। तब क्या होता है? मन भयभीत होता है, दुखी और पीड़ित होता है आगे चल कर के, क्योंकि तत्काल जो मिलता है वो तत्काल खर्चा हो जाता है और आय का स्रोत हम नहीं अगर बनाए हैं तो सामने वाले का जो हम लिए हैं उसे हमें समय से देना भी पड़ेगा। और जब देते समय अगर आय का स्रोत हमने नहीं बनाया तो मन में पीड़ा, कष्ट, पश्चाताप, आत्मग्लानि, छुपना, भागना, तमाम तरह का शब्द का प्रयोग आपके जीवन में होता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं। अगर हम सिर्फ लेना जाने, दूसरे में सुख खोजना जाने तो दुख के अलावा हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हम थोड़ा सा परिश्रम कर दें, ज़्यादा नहीं। ये जीवन अनंत है, पीछे अनंत काल से चली आ रही है और आगे भी अनंत काल तक चलेगा। अगर आज अपने आप को क्रिया कर्म से अपने को अगर रोके नहीं, क्रिया होती रहेगी, मन की इच्छाएं होती रहेंगी, इसी को क्रिया कर्म कहते हैं। आगे भी अनवरत अनंत काल तक आप चलते रहेंगे और कहीं आपको मंजिल मिलेगी नहीं बिना रुके। जैसे हिरन है, जेठ की दोपहरी में पानी को देखता है कि वहां है, दूर जब देखता है तो पानी का भ्रम होता है, दौड़कर वहां जाता है, परिश्रम करता है, लेकिन प्यासे के प्यासे ही रह जाता है क्योंकि वहां पानी है नहीं। हमारा मन, हमारा चित्त और मैं स्वयं हिरण की गति की तरह हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, वो मिलने वाली नहीं है। थोड़ा सा मनुष्य हैं हम लोग तो थोड़ा सा परिश्रम कर लें, कुआं खोद लें और पानी की स्रोत नीचे से निकाल लें। उस सदैव के लिए जिसको हम कुआं कहते थे, स्वयं स्रोतित हो गया वो, और सदैव के लिए वो आपके पास। जब भी आपको प्यास लगे थोड़ा सा परिश्रम करिए, पानी कुआं में से निकाल लीजिए और पी करके तृप्त हो जाइए। तो हम लोग जानवर न बने। हिरन जानवर है, वह अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। हम मनुष्य हैं, हम मननात् मनुष्य हैं। मनन चिंतन, दुख को सुख में बदलने की क्षमता, शक्ति हमारे अंदर में है, हम बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा परिश्रम अगर हम कर लें, हम अभी इस साधना को करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपनी वस्तु को जान लीजिए। यहाँ आकर आपके पास ही है, कहते महाराज समय नहीं। अब आप बताओ, बाहर की वस्तु पाने के लिए जिसमें दुख और पीड़ा है, पश्चाताप और ग्लानि है, बाहर का धन कोई भी छीन लेता है, आपके पुत्र से लेकर के और सरकार तक, बीच में जितने भी लोग हैं, बाहर का धन उनको बाहरी आंख से दिखाई देता है, इसीलिए उसे लूटने में लगे रहते हैं। लूट भी लेते हैं, आप लूट भी जाते हैं। बाद में जब बुढ़ौती आती है तो पश्चाताप और आत्मग्लानि के अलावा कुछ हाथ लगता नहीं है। यहाँ हम अभी छूट दे रखे हैं
अभी हम कैंप नहीं लगाएं कि जो लगातार 10 दिन आपको यहाँ हम रोक रखे हैं। हम तो सिर्फ सुबह शाम 2-2 घंटे, और उसमें भी हमने छूट दे रखा है, जब भी आपके पास समय मिले आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगातार अगर आप कर सकते हो तो आइए, बैठिए, कुछ सीखिए, जानिए, और अपने भीतर की आंख को खोलिए और स्वतः देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके लिए भी इनके पास समय नहीं है। इतना नीचे उतर करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने लिए समय नहीं दे सकते। जिस चीज़ को आप खोज रहे हो, बाहर चल करके वो थोड़ा सा खाली रुकना है। आपके किसी व्यवहारिक काम में बाधा भी नहीं है कि दिन में मैं आपको बुला के बैठा रहा हूँ। उस समय में बुला रहा हूँ कि जिस समय में आपके पास पर्याप्त समय रहता है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक पर्याप्त समय है आपके पास। इसमें जितना आप समय दे सकें, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसके लिए भी नहीं समय आपके पास। शाम को 6 से 8, उसमें भी आपके पास समय नहीं है, जो कि पर्याप्त समय है। अनर्गल काम करेंगे, अनर्गल बात करेंगे, अनर्गल समय गंवा देंगे, लेकिन अपने लिए जो महत्वपूर्ण है उसके लिए आपके पास समय नहीं है। जिसके जानने से, जिसके पहचानने से, जिसको छू लेने से संसार की सारी वस्तुएं अपने आप पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाती हैं। उसके बाद आपको कुछ भी छूना, देखना, समझना, भोगना नहीं रहता है। एकदम आत्मसंतुष्टि हो जाती है, मन शीतल हो जाता है, ठंड हो जाता है, पश्चाताप और आत्मग्लानि में नहीं डूबता है, बल्कि वर्तमान में रह करके मन की शांति का आनंद लेता है। परम आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन क्षणिक आनंद के लिए सिर तोड़ परिश्रम कर रहा है, दिन रात एक किए हुए हैं। और जो मेरा पहले भी था, आज भी है और आगे भी अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा, उसके लिए जरा सा भी मन में सिकन नहीं है कि मैं अपनी वस्तु स्वयं खोजूं, और स्वतः अपने आप में बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर की वस्तु बाहर ही रह जाएगी, आपके साथ न कभी थी, न है और न रहेगी। बाहर की वस्तु तो छोड़िए, आपका अपना शरीर आपके साथ पहले नहीं था, आज भी आपके साथ नहीं है, और आगे भी अनंत काल तक यह शरीर आपके साथ नहीं रहेगा। शरीर को छोड़िए, आपका अपना मन जो सारथी है वह पहले आपका नहीं था, आज भी आपका नहीं है, और आगे भी आपका मन आपके साथ नहीं रहेगा। क्षण क्षण बदलता रहता है, कहीं देखते हैं आप स्थिर रहता है। मन को छोड़िए, आपका चित्त जिससे आप अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, सुख दुख का अनुभूति करते हैं, वह चित्त भी आपका पहले नहीं था, आज भी आपका नहीं है, और आगे भी अनंत काल तक आपके साथ नहीं रहेगा। चित्त को छोड़िए, बुद्धि जिसमें आप निश्चय कर रखें ये मेरा है, बाहरी वस्तु जो मेरा है वो मेरा कभी न था, न आज है, और न आगे अनंत काल तक रहेगा। कर्म, अहंकार जिसको कहते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर है, अहंकार कर्म को कहते हैं। कर्म आपने अनंतों कर्म कर रखा है पीछे से। कितनी बार आपने जन्म लिया, कहाँ कहाँ जन्म लिया आपको नहीं पता। वर्तमान में भी आप कहाँ जन्म लिए हैं, कितना कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन का पेट नहीं भर रहा है, उससे इच्छाएं नहीं भर रही हैं, तृप्ति आपके मन में नहीं आ रही है, और वर्तमान में भी आपका मन तृप्त नहीं है। तमाम काम मन में लिए हुए हैं, और आगे भी ये कभी कर्म से पेट नहीं भरने देगा। इसलिए मेरा अनुरोध है
आप लोगों से कि अपनी चेतना में पुनः वापस जाने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करिए। सुबह अपने आलस्य को त्यागिए और आलस्य त्याग करके 2 लाभ लीजिए। हमारे बुजुर्ग जो अनुभवी थे उन्होंने कहा, सुबह शाम का हवा लाख रुपए का दवा। आपके शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, चेतना आ जाती है और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। एक तो शरीर का लाभ, दूसरे आप यहाँ मेरे पास अनुभव करने के लिए जब बैठेंगे तो आंतरिक लाभ, मन की शांति का ज्ञान, जो आप चाहते हैं बाहरी वस्तुओं में, कार मिल जाए। पहले तो आप यहाँ से शुरू करें कि आप पैदल चल रहे हैं तो साइकिल की इच्छा करते हैं, तो साइकिल मिल गई, परिश्रम किया आपने। आपके ही परिश्रम से आपको साइकिल मिलती है, दूसरे के परिश्रम से नहीं, और वह अस्थाई होती है। दूसरा कोई देगा तो उसमें मन में शंका रहती है, फलाने का है तो मुझे देना भी दे, तो अस्थाई नहीं होती। तो स्वतः के परिश्रम से ही हमें साइकिल हमने खरीदा। फिर साइकिल से चलते चलते तो मन में कल्पना हुई मोटरसाइकिल होता तो और अच्छा होता। आपने ही परिश्रम किया, मोटरसाइकिल खरीद ली। अब मोटरसाइकिल जब मिल गई तो अब कल्पना हो रही कि 4 पहिया अगर मिल जाती, मारुति जेन 800 अगर मिल जाती तो अच्छा था। अब यहाँ से शुरू किया, पैदल से लेकर के और लग्जरी गाड़ी BMW तक। अब आपकी इच्छाएं बढ़ती गई। अब क्या देखता हूं मैं मार्केट में सभी लोगों को, अब नई कंपनी जो है, नई लॉन्च कौन सी कर रही है उस पर नज़र है। अभी 1 साल पहले हमने गाड़ी लिया BMW, अब उससे तृप्ति नहीं है, मन संतुष्ट नहीं है। अब कौन सी कंपनी नई इससे भी लग्जरी गाड़ी लॉन्च कर रही है, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, नेट पे रिसर्च कर रहे हैं, या वैसे भी लोगों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, उनके एजेंटों के द्वारा हम रिसर्च कर रहे हैं कि लग्जरी गाड़ी कौन है, नई कौन लॉन्च हो रही है। अब नई पे चलते चलते सोने तक, सोना मढ़ा हुआ कार अब चाहिए, यहाँ तक पहुँच गए। अब उसमें हीरे मोती जड़े हुए चाहिए। आज मन की कल्पना में हम डूबे हुए हैं, तो मन मेरा स्थिर है नहीं, शांत है नहीं। अब वो दिन प्रतिदिन उसी और दुख की पीड़ा में डूबता जा रहा है, जो कि इसमें स्थिरता नहीं है, क्षणिक है। जब तक आपका शरीर है, जब तक आप इस शरीर में हैं, तब तक के लिए मात्र है। उसके बाद तो ये यहीं रह जाएगा और आप अपने शरीर को भी यहीं छोड़ देंगे और अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा अनंत की यात्रा पर चले जाएंगे, जो दुख और पीड़ाओं से भरा हुआ है। आप कुत्ता ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, गाय भैंस ले लीजिए, कीड़े मकोड़े ले लीजिए, यही हमारे अनंत की यात्रा है। इन पड़ावों पर हमें चलना होगा। तो जो अनंत दुख जिसको महसूस नहीं हुआ और अपने आप को पहचाना नहीं, जाना नहीं, और अपने आप में अपने आप को स्थिर नहीं किया, शांत नहीं किया, तो किया क्या? मानव जीवन मिला किस लिए था? अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप में स्थिर होने के लिए, अपने आप में शांत होने के लिए, यानी दुखों से मुक्त होने के लिए मानव जीवन मिला था। और अपने मानव जीवन को हम किस तरह से खो रहे हैं, एकदम हवा में अपने आप को उछाले हुए हैं। हवा में कब तक रहोगे? जमीन पे आना ही पड़ेगा ना, कभी न कभी जमीन पे आपको आना पड़ेगा। थकान लगेगी, और जब थक जाओगे, जब जमीन पर गिरोगे, तो मृत्यु के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। हवा में कब तक टहलते रहोगे? कोई भी चीजें आज बनावटी हैं, उसका परिणाम क्या है? रेलवे क्रैश होगी तो जानते हैं आप लोग, देखेंगे कि क्या होता है। एरोप्लेन आपने बना लिया, एरोप्लेन क्रैश होता है,
परिणाम में क्या देखते हैं? तो बाहर की कोई भी चीजें प्राप्त होगी तो उसका परिणाम दुख और पीड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप अंदर खोद करके जब निकालेंगे, परिश्रम करेंगे और अपने इच्छाओं को अपने में ही समाहित कर देंगे, वर्तमान में रहते हुए जो संसाधन जहां उपलब्ध है, जैसे उपलब्ध है, मन में कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, पश्चाताप नहीं होगा और शांत मन से अपना काम करेंगे। वर्तमान में जिस सिचुएशन में आप रहेंगे उसी का आनंद लेंगे, क्योंकि मन शांत है। आप पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते हुए का आनंद लेंगे, बार बार पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, मन दुखी नहीं करेंगे, बल्कि वर्तमान में रहते हुए अच्छा व्यवहार करते हुए, अच्छा कार्य करते हुए, 4 पैसा इनकम करते हुए अपनी जीवन को चलाएंगे और जो वर्तमान में उपलब्धि आपको मिली है उसमें संतुष्ट रहेंगे, तृप्त रहेंगे। दूसरे किसी को, बाहर की चीजें बिना किसी को पीड़ा दिए मिलती नहीं है और मन आपका चंचल होता है। बड़े से बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े से बड़े धनाढ्य लोग, एक कहावत है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, यानी पीड़ा देती है, तब जाकर के वो अपने शरीर को संतुष्ट रख पाती है। ऐसे ही है। तो कोई भी पद, अगर आपका मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, तो वो पद ही आपको दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए अपने पद में आइए, अपने आप में आइए। आपका अपना पद आत्म स्थिरता है और जिस दिन अपने पद की गरिमा को आप जान जाएंगे, संसार के सारे पद आप भोग लेंगे। लेकिन बाहर के पद को आप भोगेंगे और अपने आप में नहीं रहेंगे तो दुख और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि समाज का है, समाज अपने लिए बनाया है, न कि आपके लिए। तो समाज अपने लिए जो चीज बनाता है तो अपने अनुकूल चाहता है आपको भी, तो उसकी अनुकूलता में आप परेशान हो जाते हैं। आपके अनुकूल समाज नहीं चलता है, आपको समाज के अनुकूल चलना पड़ता है। अगर आप समाज के अनुकूल नहीं चलेंगे तो आप खुद धोखा खा जाएंगे, पीड़ा मिलेगी, पश्चाताप और आत्मग्लानि होगी। इसलिए अपने आप में अपने पद की गरिमा को आप समझिए। आप स्वतः शांत स्वरूप हैं, शांत पद है आपका, चंचल पद नहीं। चंचल पद मन का है, मन की गति है, मन की चाल है, और ये मन की चाल आपको अपने आप में स्थिर रहने नहीं देता। इसलिए संतों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और अपने मन को शांत कर लीजिए। संत भी कोई बाहरी नहीं है, आपके अपने ही शुभ चिंतक हैं, क्योंकि वो भी आप ही जैसे पहले थे। उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानी, संतों की बात मानी, तो आज वो सुखी हो गए, अपने मन को शांत कर लिया और अपने मस्ती में रहते हैं। हमको आपको जब वो देखते हैं कि ये दुखी और पीड़ित हैं, तो 2 शब्द बोल देते हैं कि भैया भजन करो। मन की शांति अगर चाहते हो तो भजन करो, बस 2 शब्द बोलते हैं, भजन करो। अब भजन शब्द में आप समझते हैं कि हाथ पैर तोड़ के 24 घंटा बैठ जाओ। आप समझने का प्रयास तो करते नहीं, भजन गाते किसे हैं, हम क्या करें भजन हो। अरे आप चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय भजन कर सकते हो। आप काम पर भी हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें भी आपका भजन हो रहा है। और प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे संत महात्मा आपको दे के गए हैं, जैसे कबीर साहब और रविदास जी। रविदास जी जीवन भर जूता बनाने का ही काम किया उन्होंने, और साथ साथ भजन भी किया। आज उनका नाम अमर हो गया। कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, जीवन भर जब तक वो शरीर में रहे कपड़ा बुनते रहे। कपड़ा बुन करके ही अपने शरीर को भोजन उन्होंने दिया, बल्कि उसी से उनको समाज का ज्ञान भी होता गया और समाज को ज्ञान देते भी गए। तो आपको
महापुरुषों हमारे आपके बीच के ही तो हैं वो। उन्होंने जो काम किया है वो काम हमें भी करना है। शरीर जब तक रहेगा तब तक शरीर को भोजन देना है, वस्त्र देना है, आवास देना है, ठंडी गर्मी से बचने के लिए सब काम करना है। लेकिन कैसे करना है ये बात है, इसी को जानना भजन कहते हैं। भोगौ भोग भुक्ति जनि भूलहु, जोग जुक्ति तन साधव। अब कबीर साहब का ये वाक्य है, भोगौ भोग, ये जो शरीर है ये प्रारब्ध है, इसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास मान अपमान तो भोगना ही पड़ेगा। भोगो भोग, लेकिन भुक्ति जनि भूलो। भुक्त कहते हैं लक्ष्य को। आपका लक्ष्य क्या है? मन की शांति, मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता और आत्म कल्याण, दुखों से मुक्त होना। जो दुख है, पीड़ा है, उससे अपने आप को बचाना, अपने आप में स्थिर होना, शांत होना। भोगौ भोग भुक्ति जनि भूलौ, जोग जुक्ति तन साधव। जोग को जुक्ति पूर्वक तन मन शरीर से साधिए और साध करके अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने आप में समाहित हो लीजिए। अब यहाँ पे कई लोग कई तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। भोगो भोग, भोगों को भोगने की बात करते हैं, यानी विषयों को भोगने की बात यहाँ मूर्ख लोग जो है उसको प्रयोग कर लेते हैं। बात समझते नहीं, क्योंकि मन शांत है नहीं। चंचल मन से किसी चीज़ को सुनते हैं, चंचल मन से किसी चीज़ को पढ़ते हैं और चंचल मन से ही किसी कार्य को करते हैं, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शरीर भी भोग है ना, भूख लगती ही है, प्यास लगती ही है, आँख से देखना ही पड़ता है, कान से सुनना ही पड़ता है। जब पेशाब का रास्ता और टट्टी का रास्ता है तो उसको भी भोगना ही पड़ेगा। पेशाब के रास्ते पेशाब करना होगा, टट्टी के रास्ते टट्टी करना होगा। इस शरीर का जो भोग है इसको तो भोगना ही पड़ेगा सहज भाव में। भोजन देंगे, पानी पिएंगे, तो जो कर्म परिणाम में आएगा उसको करना ही पड़ेगा। इसीलिए भोगो भोग भुक्ति जनि भूलौ, माने शरीर का जो धर्म है सहज भाव में जो होने वाला है, इसमें किसी प्रकार का पीड़ा न अपने को है न किसी दूसरे को है। वह कर्म करते चलना है। भोजन देना है शरीर को, कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, किस रूप में देना है, सात्विक है या मांसाहारी है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही विचार करना है, हम अपने शरीर को सात्विक भोजन दें, जिससे कि शरीर प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो, और शरीर प्रफुल्लित प्रसन्नचित होकर के मन भी उसमें ओतप्रोत होता है, प्रसन्नचित और प्रफुल्लित होता है, यानी पश्चाताप में नहीं डूबता है, उसके परिणाम को नहीं भोगता है। किसी को भी पीड़ा दे करके आप अपने शरीर को पालेंगे, पोषेंगे, बड़ा करेंगे, जैसे मीट मांस मछली जो हिंसा से प्राप्त होता है, तो उसके परिणाम में हमको भी अपने शरीर को हिंसा कराना पड़ेगा। आज मैं उसे खा रहा हूँ उसके शरीर को, कल वो मेरे शरीर को खाएगा। जह जह डाबर तुम फिरो, तह तह मेले जान। जहां जहां आप अपने शरीर को धारण करेंगे, आप जिसके शरीर को खाए हो वो चेतना वहां जाके आपके शरीर को पीड़ा देगी, यानी आपके शरीर को खाएगा। जह जह डाबर, डाबर माने पानी, जिस जिस पानी में से, कुआं के पानी में मछली को डालिए तो उसके शरीर का ग्रोथ कुएं के पानी के हिसाब से होती है। उसी मछली को आप तालाब में डाल दीजिए तो उसकी तरह आपके शरीर, मछली के शरीर का ग्रोथ होता है। उसी को नदी में डाल दीजिए, उसका और ग्रोथ होता है। उसी को समुद्र में डाल दीजिए तो आदमी से भी बड़ा होता है। तो जह जह डाबर तुम फिरो, तह तह मेले जाल। वह चेतना मछुआरा बन करके आपके शरीर को पकड़ने के लिए वो जाल डाल करके आपको पकड़ के ले आता है। इसलिए अध्यात्म में आने का मतलब है अपने कर्म को सुधारना, बाहरी कर्म को,
कर्म करना है, भोजन शरीर को देना है, नींद देनी है, पानी पीना है, लेकिन अपने स्वतः के परिश्रम से उपार्जित किया हुआ चीज़ जब हम अपने शरीर को देते हैं तो मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है और शरीर भी हमारा प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है, किसी प्रकार का रोग नहीं रहता। लेकिन ये शरीर जितना ही साधा जाएगा उतना ही आपका मन अपने बस में होगा। तो शरीर की इंद्रियों को अपने बस में करिए और उनके परिणाम को अपने बस में अपने आप हो जाएगा। इसलिए अब देखने की जो बात आती है कि हमें इस आँख से दिखाइए, तो इस आँख से तभी देख पाएंगे जब भीतर की दो आँखें जागृत कर लेंगे। आपके पास 4 आँखें हैं, 2 बाहर की जो शरीर में है और 2 इसके पीछे हैं, विचार और विवेक। विचार और विवेक जब जागृत होते हैं तो ये आँखें उसी में ओतप्रोत होकर के आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है कि किस कर्म से क्या हमें मिलने वाला है, सुख दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, या सुख आनंद, परम आनंद। जैसे जैसे आप अपने श्वास को देखने की कला जान जाएंगे, वैसे वैसे शब्द को भी, शब्द में क्या भाव है, क्या अर्थ छिपा हुआ है, वह भी जानने की कोशिश करेंगे और जान जाएंगे, अपने आप में एकदम शांत हो जाएंगे। जब मन किसी चीज को जानना चाहता है, जब तक नहीं जान लेता तब तक तो लालायित रहता है जानने के लिए और कर्म भी करता रहता है। लेकिन जब जान जाता है, देख लेता है, उसको भोग लेता है, तो कहता है यार ये तो ऐसे ही था, क्योंकि चेतना तो उससे परे है ना, वो तो सबको जानती है, सबको देखती है और परिणाम में उसका परिणाम भी देखती है। तो वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में नहीं उलझना है, बल्कि अपने मन को साधना है और साध करके अपने आप को पहचानना है और पहचान के अपनी चेतना में लौटना है, चैतन्य रहना है। हमेशा चैतन्य रही कि मेरे मन में, हमारा जो मन शांत हुआ है साधना के द्वारा, आज 97 दिन तक लगातार हम लोग 2-2 घंटे के अभ्यास में मन को शांत कर पाए। तो जब मन की शांत अनुभव हो गई तो अब इसे बनाए रखना है हमारा दायित्व है। तो व्यवहार करते समय भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों राम अवतार बाबू जी? मन 97 दिन हो गया मन के द्वारा अपने श्वास को देखते देखते। अब आप बताइए, क्योंकि आप बहुत भ्रम में पड़े थे पहले, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। अब आप बताइए कि जो बातें आपको सहज भाव में मिला था, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट राम है कि दुनिया जाने नाही। जी। ये साखी भी आपने पढ़ी होगी जी। लेकिन क्या इसका अनुभव कर पाए थे? नहीं, बल्कि उसी में ओतप्रोत थे। हाँ जी, ये बात सही है ना? जी जी। अब घट घट राम है, अब घट घट राम को जानने का जो तरीका है वो ईश्वर ही तो है। जी, ईश्वर है। अब ईश्वर को अगर हम बाहर खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब मेरे पास ही है, जी। और पास ही नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, तो बाहर ढूंढने से कैसे मिलेगा? अब ये बात का अनुभव हो गया ना जी। अब तो धीरे धीरे भ्रम टूट रहा है जी। अभी आप कह रहे थे अभी पठन पाठन में भी मन नहीं लगता है। कोई पुस्तक पढ़ने मन नहीं करती। आप पहले कंठी भी जपते थे, वो भी, उसमें भी आप कह रहे थे, वो भी समझिए छूटी जा चुका है। तो अब आप बताइए कि जो सहज में आप थोड़ा सा परिश्रम किए 2-2 घंटा और मन से कर रहे हैं, क्यों राम प्रताप चौधरी जी? जी सर। अब आप बताइए, आपका मन शांत हो रहा है ना? जी। शांति का अनुभव होते होते अब आप बताइए कि व्यवहार बरतते समय आप सतर्क हो और सावधान होकर के करते होंगे तो मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, प्रफुल्लित होता है
ये अनुभव हो रहा है ना। क्योंकि जैसे जैसे मन शांत होता है, अपने ही जो शरीर है इसको तो कर्म में लगाना ही पड़ेगा, लेकिन किस कर्म में लगाना है, इसका परिणाम क्या होगा, ये सब स्वतः अपने विचार जागृत हो जाते हैं। क्योंकि मन शांत है, चंचल नहीं है। एक तो आप लोग उम्र दराज भी हैं, 60 से एवं हैं, तो आप लोग संसार की सारी वस्तुओं को छू करके देख लिए हैं ना। अब आपको पता लगता है कि जो आज हमें मिल रहा है इसी को हम बचपन में भी ढूंढे, नौकरी में, बिजनेस में, खेती में, इनमें उनमें, यहाँ वहाँ, और है पास में। अब हम तोता की तरह रट भी रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है कि दुनिया जाने ना। हम दूसरे को कह रहे हैं दुनिया जाने ना, और अपने खुद नहीं जान रहे हैं। अब दुनिया जाने चाहे न जाने, दुनिया में तो हम आप भी आते हैं। आप भी दुनिया में आते हैं, हम भी दुनिया में आते हैं। अब आप बताइए कि अगर हमें न जाना होता तो आपको जाना था कैसे, कि साखी का मतलब क्या होता है। आज 97 दिन के बाद ये साखी मैंने प्रयोग किया है। क्या मैं पहले नहीं जानता था? क्या मैं सुना नहीं हूं? लेकिन इसका अनुभव करा दिया ना कि कस्तूरी कुंडल बसे। कुंडल गले को कहते हैं, आपके अंदर ही है, और अपना स्वयं अपने राम को आप जान लिए तो सारे बाहर का जो भटकाव है अपने आप समाप्त हो गया। और अपने निजी काम को, जो शरीर है, अब शरीर के लिए काम करेंगे, इसको भोजन की जरूरत है तो शुद्ध उपार्जन करेंगे, और वस्त्र की जरूरत है तो शुद्ध आपकी अपनी कमाई से करेंगे। तो मन में कोई चंचलता नहीं रहेगी कि किसी का चोरी करना पड़ रहा है, किसी के साथ बेईमानी करना पड़ रहा है। यानी कोई भी ऐसा अभद्र कार्य आप नहीं करेंगे जिससे मन पर प्रभाव पड़े, वो भी बुरा असर पड़े। इसलिए ये साधन सबके लिए सुलभ है, सब जगह सुलभ है, लेकिन सुलभ चीज को हम कठिन बना करके रखें क्योंकि बाहर खोज रहे हैं। थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश करिए, विचार और विवेक को जगाइए, तो आप प्रत्यक्ष हर चीज देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करना है, ज्यादा नहीं। और ज्यादा जब करेंगे तो मोक्ष भी प्राप्त कर लेंगे, यानी सदैव के लिए छूट जाएंगे। किससे? दुख और पीड़ा से। तब वहां न सुख होगा न दुख होगा किसी चीज का। जब आप नींद में रहते हैं, वैसे भी व्यवहारिक काल में जब नींद में रहते हैं उस समय में आपके मन की गति रहती ही नहीं, ना अच्छे के रूप में न बुरे के रूप में, बिल्कुल शांत रहती है। उसी अवस्था को जागृत अवस्था में, ये इसका उदाहरण उपनिषद में आता है। जागृत अवस्था में मन को उस गति में ले जाना है, यानी एकदम नींद की अवस्था आपकी जागृत अवस्था में एकदम मस्त हो जाएगी। शरीर तब समझ में आ जाएगी एक साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जीह पर लोक समारा। ये साधन का धाम है शरीर, और इसको साधन मान करके जब हम प्रयोग करते हैं तो मन को शांत कर लेते हैं और मोक्ष अपने आप समझ में आ जाता है। बस समझना है मोक्ष क्या है। तो अपने ही श्वास को अपने ही द्वारा हमें अपने से अलग होकर के देखना है, और जैसे जैसे इसका अभ्यास करते जाएंगे, देखने की कला, तो बाहरी और भीतरी दोनों कला आ जाएगी। बाहर में भी देखना है तो किसको देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, जिससे हमारे मन पर कोई बुरा असर ना पड़े। और जब बुरा असर नहीं पड़ेगा तो उसका परिणाम गलत नहीं होगा, पश्चाताप में नहीं डूबेंगे। इसीलिए व्यवहार में तमाम तरह के व्यवहार परिवर्तन किए जाते हैं समय समय से। और समय समय से ही मन को शांत करके आनंद की अनुभूति भी की जाती है।
तो जो लोग भी अपने मन से पीड़ित हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 घंटे ना सही, जितना भी आपके पास समय हो, इसलिए हमारे महापुरुष पहले ही सब कुछ कह दिए हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध समाप्त हो जाते हैं। वह भाव आपको समझा दूंगा कि किसको कहते हैं। भाव, करोड़ों भाव आपके मिट जाते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन मात्र से पुण्य होता है। पुण्य का मतलब प्रफुल्लित होता है, मन संचित होता है और मन में, अपने ही मन में कल्पना करता है कि अपने इंद्रियों के बस में कैसे किए हैं। हम भी अपने शरीर में हैं, अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पा रहा हूँ, ये अपने इंद्रियों को अपने बस में कैसे कर पा रहे हैं। जब ये भावना उनके मन में आती है तो सामने वाला उनके लिए आदर्शवान बन जाता है, तो वो भी धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता है और आदर्श लेकर के, उनके विचारों को सुन करके अपने शरीर के, अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने बस में करने की कोशिश करता है, जिसे भक्त कहते हैं। पहले भक्त होता है आदमी, पहले जिज्ञासु होता है, सुनता है, फिर पढ़ता है, फिर किसी के सानिध्य में, जिसको चरित्रवान देखता है उनके सानिध्य में जाता है, उसे भक्त कहते हैं। भक्त ही आगे साधु होता है, यानी साधना करता है मन को अपने बस में करने के लिए, और भक्त ही साधु होकर के फिर वो संत हो जाता है, अपने मन इंद्रियों की गति को शांत कर लेता है, उसे संत कहते हैं। और वही फिर अन्य लोगों के लिए सद्गुरु हो जाता है। सतगुरु का मतलब होता है उसके पूरे जीवन का जो व्यवहार है अपने साथ जोड़ लेते हैं, अपने साथ रह करके भूख प्यास मान अपमान निंदा अस्तुति से बचाते हुए और उसको आत्म चिंतन करा के, आत्म स्थिरता प्राप्त करा के अपने आप में समाहित करा देने का काम जो करता है, जिसके लिए करता है, उसके लिए वह सद्गुरु होता है। उस साधक के लिए, उस साधु के लिए, विद्यार्थी के लिए, इसलिए वो उसके लिए सद्गुरु होता है। हर गुरु सबके लिए सद्गुरु नहीं होता है। जिसके जीवन में बदलाव उनके शरण में होता है, जिनके शरण में, जिनके जीवन का बदलाव होता है, जिनके जीवन में बदलाव होता है, उनके लिए वो सद्गुरु होते हैं। सत्य की खोज करते करते सत्य में स्थापित हो जाना, स्थिर हो जाना, स्थिति में अपने आप में आ जाना, वह उसके लिए सद्गुरु होता है, साधक के लिए। और फिर वही अन्य लोगों के लिए भी सद्गुरु बनता है। ऐसे क्रम चलता रहता है, ये व्यवहारिक प्रक्रिया है। लेकिन यह है कि मन की शांति संतों के शरण में ही मिलती है। जैसे जैसे आप संत की शरण में जाएंगे, मन की गति वैसे वैसे अपने आप शांत होता चला जाता है। आग के पास बैठेंगे तो गर्मी मिलेगा ही, पानी के पास बैठेंगे शीतलता मिलेगा ही, स्वाभाविक रूप से मिलता है, सहज में मिलता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं करनी पड़ती है। उसी तरह से संत के पास आप बैठेंगे तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है, कोई क्रिया नहीं रहती है। लेकिन किसी उदंड के साथ आप बैठेंगे तो अपनी उदंडता आपके ऊपर भी हावी कर देगा, कितना भी आप शांत रहने की कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे व्यवहार करेगा या ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा या आपको न चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ेगी, और जब मनवा लेगा तो आपको बाद में पश्चाताप होगा कि आज उसकी बात क्यों मैंने मान लिया। ये सब घटनाएं होती है। और संत के पास बैठने से मन शांत हो जाता है, क्योंकि वो खुद शांत रहते हैं, कोई बात मनवाते नहीं हैं, कहते हैं बस समझो, देखो और अपने मन को शांत करो। तो जब मन शांत होता है तो कर्म भी शांत होता है।
बिल्कुल शांति का अनुभव होता है। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग साधना सहज रूप से करिए और पहले सीखिए, जानिए संतों के शरण में जा करके। संतों से पूछिए। आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, इसीलिए वो लोग भी अपने मस्ती में हैं। आप जब पूछेंगे तो उनके अंदर में भी चेतना आएगी। क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसे भी प्रश्न आते हैं? क्या ऐसे भी लोग हैं? तो खुद के अंदर में चेतना आएगी, और जब चेतना आएगी तो खोजेंगे, वो लोग भी खोजेंगे। खोज करके फिर प्रश्न का जो हल है वो देंगे आपको। जब आप प्रश्न नहीं करेंगे, उनके पास बैठेंगे नहीं, तो अपनी मस्ती में रहेंगे। अब मस्ती मन की होती है, और वो क्या क्या कराएगी मालूम नहीं। आज समाज में जो आप देख रहे हैं वो इसी के कारण है। स्वयं की सतर्कता और सावधानी नहीं है। इसलिए संतों के शरण में जाइए। मन कैसे शांत हो वह विधि हमें बताइए, ऐसा प्रश्न रखिए। मन कैसे शांत हो, क्योंकि जो जिस काम को करता है वही उसके विषय के विशेषज्ञ बनता है। उसमें जो बारीकियां हैं वो समझता है, देखता है, जानता है, और जान समझ करके फिर उसी तरह कार्य करता है, अपने मन को शांत किए रहता है। तो मन की शांति का जो अनुभव जिसे भी करना हो वह साधना करे, संतों की शरण में जाकर। मैं आवाहन करता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग सक्षम हो, यहाँ आ सकते हो, तो आ करके मेरे सानिध्य में जितना दिन भी आप रह करके सीखना चाहते हैं, सो फार सो गुड। सब कुछ भौतिक रूप से सब कुछ उपलब्ध है। भोजन, बिस्तर, आवास, जो कुछ भी मेरे पास सहज में है वो सब का उपभोग करिए और अपने मन को शांत करिए। शाहे